नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बुढ़वा महादेव मंदिर के मुख्य पुरोहित आचार्य प्रमोद मिश्रा और हिंदू रक्षा मंच के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में प्रमोद जी। तो हम जानना चाहेंगे कि सरस्वती पूजा को लेकर जब हम बात करेंगे कि सरस्वती पूजा जो होती है ख़ासतौर से विद्यार्थीगण इसकी पूजा करते हैं जी। तो क्या लेके सरस्वती पूजा की शुरुआत हुई? सरस्वती पूजा माघ माह के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन माँ बागेश्वरी माँ सरस्वती देवी का पूजन आदिम काल से ये चला आ रहा है और सारे विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्कूल में सारे विद्यार्थीगण एवं गुरुजन मिलकर इस पूजा को बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करते हैं। पूजा का मुख्य कारण है कि विद्यार्थी के जीवन में बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। सारी वेदों में वेदों के देवी मां सरस्वती देवी हैं। जो मां सरस्वती देवी के जो विद्यार्थी आराधना करते हैं, गुरुजन का आराधना करते हैं, अपने माता पिता का आराधना करते हैं और अपने बड़े लोगों का आदर करते हैं, विद्यार्थी का पहला लक्षण ये है कि श्रद्धा भक्ति के साथ वह माँ सरस्वती का पूजन करे और अपने चरित्र को सुधारने का प्रयास करे, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले। कई विद्यालयों में, शिक्षा संस्थान में, स्कूल में, कॉलेज में पूजा की अर्चना की जाती है, सरस्वती पूजा की। तो विधि विधान से संबंधित लोगों को जानकारी की कमी होने के कारण वो जानना चाहेंगे कि किस विधि विधान के अनुसार जो है पूजा की जानी चाहिए। पहला तो प्रश्न आता है कि श्रद्धा, जहाँ श्रद्धा है वहाँ पूजा है। विद्यार्थी को माँ सरस्वती का पूजन तो आत्मा से माँ सरस्वती की आराधना करना चाहिए। इसमें किसी तरह का द्वेष की भावना नहीं रहना चाहिए। बहुत सी जगह हम देखते हैं कि माँ सरस्वती का पूजा लोग करते हैं और पूजा में अश्लील ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं और उन विद्यार्थियों, उन गुरुजनों से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी विश्वविद्यालय, विद्यालय में वह पूजा पाठ का कार्यक्रम रखते हैं तो पहले विद्यार्थी को आचरण का ज्ञान दे और पूजा पाठ में अश्लील ध्वनि का इस्तेमाल ना करें। अक्सर देखा गया है कि पूजा पाठ के वक्त में या फिर विसर्जन के टाइम में लोग जो है गाने बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, तो कहीं इसका भी प्रावधान है क्या? इसका तो एकदम बिल्कुल कोई प्रावधान ही नहीं है। माँ सरस्वती का जिस तरह लोग आवाहन करते हैं, आवाहन करने के बाद उसका विसर्जन होता है, ब्राह्मण देवता आते हैं, मंत्रोच्चारण से विसर्जन करते हैं और प्रवाहित करने के लिए आज के नौजवान पीढ़ी अज्ञानता के कारण अश्लील ध्वनि का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना उन विद्यार्थियों से करूंगा कि इस तरह का अश्लील और ये रोड में डांस ये सब न करें। ये अमर्यादित है, ये मर्यादा का खिलाफ है। पंडित जी, चूँकि 5 तारीख को सरस्वती पूजा आने वाली है, इस मौके पर हम चाहेंगे, आपके बुलाने का मकसद भी ये था कि ख़ास तौर से जो लोग नहीं जानते हैं सरस्वती पूजा के बारे में कि किस मकसद से मनाया जाता है और कब से पूजा हो रही है, तो ख़ास तौर से इसके बारे में बताइए। जी, ये जब से सृष्टि का सृजन हुआ उसमें सारे धर्मों का, सारे विद्वानों ने बैठकर इस पर विचार विमर्श किए। मेरे सनातन धर्म में 12 माह होता है। हर माह में हर व्रत का एक उसकी अवधि निर्धारित की गई है
और उसी निर्धारित तिथि को जब पूजा किया जाता है तो उसको मां भी आशीर्वाद देते हैं। मां सरस्वती का पूजा से ही विद्यार्थी का कल्याण हो सकता है, न कि उटपटांग तरह से पूजा नहीं होना चाहिए। मर्यादित ढंग से अपने आचरण को सुधारें और आचरण के अनुकूल ही पूजा पाठ और विसर्जन करें, यही सनातन धर्म का मत है। माँ की आराधना की जाती है, सरस्वती पूजा की जाती है। तो शिक्षण संस्थान के अलावा कई बार ऐसा देखा ही जाता है हर जगह कि सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। तो सभी के लोगों के लिए विधि विधान को लेकर आप जो अड़चनें आती हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या समझाना चाहते हैं? देखिए ये तो सर्वप्रथम यह पूजन जो है यह विद्यार्थी के लिए है जी। विद्यार्थी का पहला अधिकार है कि माँ सरस्वती का पूजन करे। और जो कुछ लोग जहाँ तहाँ मूर्ति पूजा करते हैं तो ये हृदय से हर्षोल्लास के साथ यह उमंग आता है कि मैं भी सरस्वती माँ का पूजा करूं। और पूजा माँ सरस्वती का जीवन भर अध्ययन करते करते आदमी अंतोगत्वा बुढ़ापा तक अध्ययन करता है। सभी कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं। तो हम चाहें कि इस मंच से सभी लोगों को आप एक संदेश देना चाहते हैं सरस्वती पूजा में किस तरह से वो पूजा मनाएं और क्या क्या करें? पूजा जो है वह सात्विक विचार से करें, अपने आचरण को नियंत्रण में रखें, पहला बात। दूसरी बात कि मर्यादित ढंग से पूजा करें। ये ना कि सरस्वती पूजा के नाम पर गलत तरह से चंदा इकट्ठा करके और हर चौराहे पर डीजे सब बजाकर अश्लील गाना को इससे बचना चाहिए। माँ सरस्वती का धार्मिक गान बजान करें, उससे एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। और विद्यार्थी के लिए खास करके विद्यार्थी का 5 लक्षण है। विद्यार्थी कह देने से विद्यार्थी नहीं होता, विद्यार्थी 5 लक्षणम काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। मां सरस्वती की पूजा करने में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मां का स्वरूप कैसा है। तो शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमामिदा जगदम्ब्यापनी बीना पुस्तक धारणी अभेदाम जाड्य अंधकारापहम हस्ते सभाटिक मालिकाम विद्वदंती पद्मासने संसिदाम वंदे त्वाम सरस्वतीम भगवतीम बुद्धिम प्रदाम। ये माँ सरस्वती जो है ये ज्ञान को देने वाली देवी है। इसमें भारतीय संस्कृति में गान वादन का प्रावधान है। लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखकर अच्छा से शास्त्रीय संगीत का गायन वादन करते हैं। और आज के वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत दिन प्रतिदिन लोप होते चला जा रहा है। और ये जो बाहर का जो फिल्मी दुनिया का गाना का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि उससे बचें और अपने आप को सुधारें, तभी अच्छे पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। माँ का आराधना करने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं अपने जीवन को अच्छा से सजा कर रखें और समाज को भी यह संदेश जाए, यही मुख्य इसका उद्देश्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और सरस्वती पूजा के बारे में सभी को ज्ञान देने के लिए। जी। तो आने वाली 5 तारीख को सरस्वती पूजा आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। धन्यवाद।